हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है बीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 है और ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं। जो आरडब्ल्यू पर केसपाल सर लेते हैं प्रैक्टिस सेट यूपी जीके का, उसका हम फर्स्ट डिवीज़न में कराते हैं और साथ ही में हैंड राइटिंग नोट्स की जो पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं आपको। और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपके मिल जाती है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए आज की प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो 2001 और 2002 में किया गया। कहाँ? आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी, 3 जिलों में है। अब आगे देखते हैं, पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के कितने परिपथों को चिन्हित किया गया? तो 7 स्थानों को किया गया। उत्तर प्रदेश में पेडन गेस्ट योजना कब चलाई गई? तो 1994 में चलाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांडर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो प्रशांत कुमार हैं। कौन है वर्तमान में? प्रशांत कुमार हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों की किसकी अवधि न्यूनतम है? तो जो मूंग है, मूंग एक दाल होती है, दलहन फसल होती है, जो कि जिसकी अवधि केवल 2 माह में ये मूंग की पूरी हो जाती है अवधि। तीसरा क्वेश्चन है कि बनारस घराने से संबंधित है, तो मोतीबाई का संबंध किससे? रसूलबाई। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे? तो ये बनारस घराने से। और बनारस घराना जो है वो तीनों शैलियों के लिए जाना जाता है, गायन, वादन और नृत्य, तीनों शैलियों के लिए जाना जाता है। गिरजा देवी का संबंध, गिरजा देवी, किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर और पागलदास, ये सबरे किससे? बनारस घराने से हैं। किशन महाराज का संबंध किससे है? तो तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे? शहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और पागलदास पखावज से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान के कितने जिला पंचायत हैं? तो 75 जिला पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। पांचवा क्वेश्चन है, कुछ जनपद दिए गए हैं और उनके जिला मुख्यालय पूछे गए हैं। यदि अंबेडकर नगर का जनपद जिला मुख्यालय कहाँ है? तो अकबरपुर में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है। जालौन का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो उरई में है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। अमेठी का कहाँ है? गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का कहाँ है? तो ये खलीलाबाद में है। सोनभद्र का कहाँ है? तो रॉबर्ट्सगंज में है। संभल का कहाँ है? तो बहजोई में है। श्रावस्ती के कहाँ है? तो भिनगा में है। फर्रुखाबाद का कहाँ है? फतेहगढ़ में है। और कौशाम्बी का मंजनपुर में है। तो ये कुछ जनपद थे जिनके जिला मुख्यालय पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, जो राजा हर्ष थे, हर्षवर्धन द्वारा किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ? तो प्रयागराज और कन्नौज। और ये 5 साल में एक बार होता था, 5 साल में एक बार। और ये कहाँ? प्रयागराज और कन्नौज में हुई। यहाँ पर ये क्या दान देते थे? अन्य नाम क्या थे इसके? तो कन्नौज का अगर अन्य नाम पूछा जाए या पूछा जाए महोदय श्री, किसका नाम था? तो कन्नौज का नाम था। हर्षवर्धन की जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये किसकी? हर्षवर्धन की। और अगर पूछा जाए आपसे बाणभट्ट किसका दरबारी था? तो हर्षवर्धन का दरबारी था। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाकों में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अमसोद है। कहाँ? सहारनपुर में। और सहारनपुर में ही क्या? शाकंभरी देवी का मेला लगता है। आगे देखते हैं कि बांगरा पहाड़ी कहाँ है? तो ये झांसी में है। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? तो ये मथुरा में है। खत्री पहाड़ कहाँ है? तो ये बांदा में है। और मणि पर्वत तथा सुग्रीव पहाड़ कहाँ है? तो ये अयोध्या में है, सुग्रीव पहाड़। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला आप कभी मत भूलना, कहाँ? आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ? बहराइच में लगता है। और शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? अभी हमने आपको बताया सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में। सहारनपुर में लगता है। अब आगे देखते हैं, रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में लगता है। ढाईगढ़ मेला कहाँ लगता है? तो शाहजहाँपुर में लगता है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है। परिक्रमा मेला कहाँ? अयोध्या में लगता है। अगर बात किया है राम बारात मेला कहाँ? तो आगरा में लगता है। श्रावणी मेला कहाँ? फर्रुखाबाद में लगता है।
माकनपुर मेला कहाँ लगता है? तो ये फर्रुखाबाद एंड कानपुर नगर दोनों में लगता है। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो कहाँ? लोहदा नाला क्षेत्र जो कि प्रयागराज में पड़ता है, जो कि कहाँ है? बेलन घाटी में है। सिंगरौली घाटी कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। वाराणसी का चकरिया क्षेत्र जो है वो कहाँ? वाराणसी और चंदौली दोनों बॉर्डर पर पड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। अगर पूछा जाए कि करमदंडा अभिलेख कहाँ है? तो ये अयोध्या में है। कहाँ? अयोध्या में। 11वां क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से था? तो मेरठ से था। कहाँ? मेरठ से। और कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। टोटल कितने महाजनपद हुए? तो 16 महाजनपद हुए। और 16 में से यूपी में कितने थे? तो यूपी में 8 महाजनपद थे। कितने? 8। जिसमें से एक तो कुरु की राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ। आगे देखते हैं, एक कौन था? मल्ल की राजधानी क्या? कुशीनारा या पावा थी। काशी किसकी राजधानी थी? तो वाराणसी। सूरसेन मथुरा के क्षेत्र में पड़ता था। चेदी कहाँ था? तो सुक्तिमत। वत्स कौशाम्बी पांचाल अहिच्छत्र और कांपिल्य राजधानी थी इसकी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये हमारे 8 जनपद थे जो महाजनपद में उल्लेखित है। 12वां क्वेश्चन है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ का मेला लगता है। अगर पूछा है दादरी मेला कहाँ लगता है? तो बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है। माघ मेला कहाँ? प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1988-89 के बीच स्थापना हुई थी। और कथक में स्नातक की डिग्री कितने? तो 4 संस्थान देते हैं। सामान्यतः कथक के साथ गायने जाने वाला कौन सा गायन है? तो ध्रुपद है। 14वां क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार के किस अनुपात में वहन करती है? तो 65:35 के अनुपात में व्यय करती है। अब आगे देखते स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये 2021 से स्टार्ट हुई थी। अगर बात की जाए जो कल्प योजना है, कल्प योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। कल्प योजना का संबंध किससे? प्राथमिक शिक्षा से। स्कूल चलो अभियान कब का है? 2001 का है। 15वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? तो 2011 से लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था और 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। और लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये झांसी में है। 17वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश में गठन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग तो 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग इसके 1 साल बाद 1994 में। और राज्य सूचना आयोग इसके 11 साल बाद 2005 में। और राज्य स्वच्छता आयोग 2013 में आया। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नगर का जो मेयर होता है वो नगर का प्राथमिक नागरिक होता है। बिल्कुल सही बात। नगर निगम का जो पदेन सदस्य भी होता है और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति भी होता है। 19वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल को बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? तो धान और गन्ना बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। 20वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अधिकोष नदियाँ का प्रवाह होता है किस दिशा से किस दिशा की ओर? ये HW वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं उत्तर प्रदेश की। आगे देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग DNX एग्जाम वॉरियर्स। आपकी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए सदैव अग्रसर रहा है और अग्रसर रहेगा। और इस क्लास की या इस चैनल पर किसी भी अन्य क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती हैं। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।